नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। लगातार बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। ये कोई नोटिस जो है सर्कुलेट हो रहा है आपका। काफ़ी देर लगातार से बच्चे मेरे पास भेज रहे हैं और काफ़ी को ये पूछना है कि सर 1 तारीख को HSSC क्या जवाब देगी। तो मैं 2-3 बातें आपको क्लियर कर दूं। पहला, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला का ऑफिस ऑर्डर है, सर्कुलेट हो रहा है। अब इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं सच है या झूठ है, लेकिन इसमें लिखा हुआ DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हैं आर हियर बाय डेपुटेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ CET वर्क रिगार्डिंग पोस्ट ऑन 30 अगस्त और 31 अगस्त को 2 दिन आपका क्या किया जाएगा अंडर द चेयरमैनशिप श्री कौलजीत सैनी, नाम याद रखिए, मेंबर HSC विद इमीडिएट इफेक्ट। इनकी ड्यूटी लगाई है। जो पेपर लिया है जिन बच्चों का, तो 35,000 बच्चों ने पेपर दिया है। ऑलमोस्ट दोनों 56-57 में सेम थे। उनका डाटा ये क्या करेंगे, देखेंगे कि कोई गड़बड़ है या नहीं है। अब ये ऐसा क्यों किया, एक सबसे बड़ी बात आप चीज़ ये देखिए, 1 तारीख को सुनवाई है, उससे ठीक पहले 30-31 को। सिर्फ ये एक स्टंट है, दिखावा है। अगर इतने दिनों का टाइम दिया था इन्होंने कोर्ट ने इनको 20-25 दिन का टाइम दिया था। अगर इनकी नीयत में ईमानदारी होती तो ये अभी तक ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर ले होते। और ये मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा सबूत दे दिया, सबसे बड़ा सबूत दे दिया। पेपर कैंसिल 101% होगा। अगर कोर्ट निष्पक्ष सुनवाई करेगा तो 101% आपका पेपर कैंसिल होगा। क्योंकि अगर ये सच्चे होते तो ये कमेटी ना बनाते। कोर्ट ये पूछेगा तुमने कमेटी बनाई है, इसका मतलब तो कुछ गड़बड़ थी। और 35,000 का डाटा अब इन्होंने 35,000 का डाटा चेक कर दिया, तो कोर्ट कहेगा बाकी जिन्होंने नंबर क्लेम किए हैं उनका डाटा कौन चेक करेगा। 35,000 का डाटा तो आपने क्या कर दिया, चेक कर दिया। बाकी जिन्होंने 2,60,000 बच्चों ने नंबर क्लेम किए उनका डाटा कब चेक होगा। और इनमें से मान लो 35,000 में से फर्जी निकल गए, मान के चलो 10,000 फर्जी निकल गए, ठीक है। तो जो 10,000 बच्चे आने हैं इनकी जेन्युइन इनकी जगह पे, जो 10,000 जो बच्चे आने हैं वो कैसे, उनका पेपर कब लोगे तुम। मान लिया 10,000 बच्चे निकल गए इनकी जगह से, मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। तो 10,000 बच्चे निकल गए बाई चांस, तो जो 10,000 बच्चे इनकी जगह आने थे वो तो नहीं लिए आपने। और इनमें से मान लो 10,000 निकल गए, तो बाकी 2,60,000 में से कितने निकलेंगे, ये कोर्ट पूछेगा। तो मतलब ये इतना जबरदस्त सबूत दे दिया है कोर्ट को। ये यूज भी होगा अब इनके ही खिलाफ कि देखो जी, ये आपके ऑर्डर पे ये सिर्फ जिन बच्चों का एग्जाम लिया 35,000 बच्चों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इनमें से 5,000 बच्चे या 2,000 बच्चे भी फर्जी निकलते हैं, तो उनकी जगह जो जेन्युइन बच्चे जिन्होंने पेपर देना था उनका तो पेपर नहीं हुआ। इसका मतलब पेपर तो दोबारा लेना पड़ेगा, चाहे वो 2,000 बच्चों का ले। और जब 2,000 बच्चों का वो पेपर लेंगे, ठीक है, 2,000 बच्चों का वो पेपर लेंगे, तो एक अंदाज़ा लगा लो, 2,000 का एक पेपर अलग लिया, बाकी बच्चों का पेपर क्या है अलग लिया, फिर इनको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। मतलब ये अपने ही दलदल में अब फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ फर्जी बच्चे तो निकलेंगे, 101% निकलेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो कोर्ट पूछेगा कि जब हमने 25 दिन का तुमने टाइम दिया तुमको, तो तुमने 30-31 को क्यों किया, जब एक दिन सुनवाई का एक दिन भी नहीं बचता, अगले दिन ही सुनवाई है। तो ये पॉइंट रखा जाएगा। दूसरी बात, इन 35,000 में से यही जो वेरिफिकेशन है, यही हम जो केस हुआ इसी चीज़ को लेके हुआ। कोर्ट कहेगा जब हमने कहा था आप एग्जाम से पहले वेरिफिकेशन करो, तो आपने एग्जाम से पहले वेरिफिकेशन क्यों नहीं की। अब आप एग्जाम लेने के बाद वेरीफाई क्यों कर रहे हो, आपको एग्जाम से पहले वेरीफाई करना चाहिए था। इसका मतलब गड़बड़ियां हैं इसमें। तो प्रॉपर ये सबूत दे दिया है, जबरदस्त सबूत मिल गया। तो जो बच्चे गड़बड़ियों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं उनके लिए खुशी की बात है। उनसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35,000 में से 5,000 बच्चे भी फर्जी निकलते हैं, उनको निकालोगे, और उनको निकालने के बाद जो 5,000 बच्चे जेन्युइन आने उनका एग्जाम अब आप कैसे लोगे। और बाकी जो 2,60,000 बच्चे हैं उनका पहले डॉक्यूमेंट जब अब ये आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हो, तो उनके भी आप फर्जी जो नंबर जिन्होंने लिए वो उनको आप वेरीफाई कीजिए। सबूत इतने ज़बरदस्त है। रामचंद्र जांगड़ा है, MP हैं भाजपा के, ठीक है, रोहतक के मेयर है, उनकी इनकम 81 दिखाई हुई है PPP में। वो ऑलरेडी सबूत वकील साहब के पास जा चुका, वो वकील ने जोड़ दिया है। जब इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हैं फैमिली ID में, PPP में, परिवार पहचान पत्र, अब ये सुनने में इसलिए करें कि ये परिवार पहचान पत्र से डाटा उठाएंगे। अरे भाई, जब 5 नंबर वाला डाटा जब फॉर्म भरवाए थे तब भी तो PPP ID से उठाया था आपने, उसमें भी तो PPP ID का ऑप्शन है परिवार पहचान पत्र का। अब फिर बोल रहे हैं कि हम PPP ID से वेरीफाई करेंगे। PPP ID से वेरीफाई हो ही नहीं सकता। ये तो और तगड़ा सबूत दे दिया आपने।
PPP-ID से डाटा वेरीफाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि PPP-ID में तो MP भाजपा के MP की इनकम 81 दिखाई हुई है, MLA भाजपा के उसके क्या नाम है भाजपा के मेयर की इनकम 81 दिखाई हुई है, और विधानसभा के पटल पे ये मामला उठा है। इसका मतलब सरकार ने थाली परोस के दे दी है कोर्ट को कि लो जी ये है जबरदस्त तरीके हम PPP-ID से करें हैं। अब PPP-ID से वो करेंगे, कोर्ट कहेगा सबूत देख के PPP-ID में तो इतने बड़े बड़े करोड़पति आदमियों की इनकम 81 से कम है, इसका मतलब हम विश्वास कैसे कर लें कि जिन्होंने PPP-ID में नंबर क्लेम किए हैं वो सही हैं। ठीक है, अगर निष्पक्ष आवाज़ सुनी जाती है कोर्ट में, अगर सुनने देती है सरकार तो ज़बरदस्त सबूत दे दिया है। अब सरकार किसी भी हालात से बचने वाली नहीं है। उसके बाद देखिए केसेस, कितने केस हैं कि 17 केस है टोटल CET पे, और 17 की कंबाइन सुनवाई है। रिजल्ट क्या है? रद्द है। रिजल्ट क्या है आपका? क्वैश है। ठीक है, अब आप देखिए इन्होंने 12 गुना EWS के क्यों बुलाए, 10 गुना BCB के क्यों बुलाए, ये मामला अभी भी कोर्ट में है। रिपीटेशन हुआ 56-57 का 100% रिपीटेशन है, ये मामला कोर्ट में है। 29 ग्रुप की अलग क्वालिफिकेशन, आपने अलग क्वालिफिकेशन कानून गो को भी नहीं बख्शा आपने, किसी में 5 साल का एक्सपीरियंस है वो अलग है, वो मामला चल रहा है। 17 अलग अलग प्रकार के केस हैं, और ये जबरदस्त प्रूफ दे दिया है कोर्ट को कि कोर्ट इतना बेवकूफ़ थोड़ी है। 21 दिन का टाइम दिया था, उसमें से तुमको सिर्फ एक सुनवाई से एक दिन पहले वाला दिन याद आया है। ठीक है, तो जो मैंने सारी बातें बताई हैं उसको ध्यान से सुने, ये आपके पक्ष में ही गया है। जो HSSC ने आज जो फैसला, ये नोटिस अगर सच है, अगर वो वेरीफाई करते हैं, और उनके पास क्या ऑप्शन है 1 तारीख को उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 1 तारीख को वही उनके पास है तो नहीं कुछ, वो कह देंगे देखो जी हमने 35,000 बच्चों का पेपर लिया था, उनमें से हमने वेरीफाई कर लिए। लेकिन वकील के पास इनके खिलाफ इतना सॉलिड प्रूफ है, PPP-ID के प्रूफ हैं, MP मेयर तक के, उनमें गड़बड़ियाँ हैं, करोड़पतियों को दिखा रखा है। दूसरी बात, जब आप 35,000 बच्चों का वेरीफाई कर रहे हो तो आपको 260 का बच्चों का वेरीफाई क्यों नहीं कर रहे हो आप? उन्होंने भी तो नंबर क्लेम किए। तीसरा, 35,000 में से 5,000 बच्चे भी फर्जी निकल गए, तो इनकी जगह जो जेन्युइन बच्चे आने थे उनका पेपर अलग लेना पड़ेगा। जब कोर्ट बोलेगा जब हमने पहले ही बोला था कि आप पहले ये काम करो फिजिकल वेरिफिकेशन, तब आपने क्यों नहीं किया? तो हर जगह से कमीशन फंस चुका है, अगर ये नोटिस सही है, अगर सरकार सोच रही है। और इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है कमीशन के जो पास है ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कमीशन 1 तारीख को क्या जवाब देगा? यही अपनी इज्जत बचाने के लिए यही पेश कर सकता है, इसके अलावा क्या ऑप्शन है? परमिशन मांग लेगा। ठीक है, परमिशन मांग लेगा जी अगले एग्जाम लेने दो, और सबसे बड़ी बात रिजल्ट को रिस्टोर करवाने की कोशिश करेगा। रिजल्ट अभी क्या है? रद्द है, और उसकी कोशिश रहेगी कि रिजल्ट एक बार रिस्टोर हो जाए, ये कोशिश करेगा कमीशन। उसके बाद जो ये ग्रुप 56 और 57 कह रहे हैं, ग्रुप 56 और 57 का मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जब रिजल्ट ही रद्द है, रिजल्ट रद्द है, और ये फैसला स्टूडेंट के पक्ष में है। रिजल्ट रद्द क्यों है वो आपको पता है। अगर रिजल्ट रद्द है तो 57 का भी कैंसिल होगा। अगर 57 का पेपर 56 का पेपर 5 को हो जाता तो 57 वाले में रिपीट होते यही क्वेश्चन, यही मामला वहाँ रखा जाएगा। मामला ये नहीं है कि 41 क्वेश्चन रिपीट हुए, मामला ये है कि क्यों हुए। जब वही एजेंसी पेपर आपका TGT का लेती है 10 अलग अलग एग्जाम, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। ठीक है, और इसमें ये षड्यंत्र के तहत हुए, न्यायिक जांच की मांग है। तो जब 56 का कैंसिल होगा तो 57 का भी होगा, इसलिए कमीशन ने 56 का पहले कैंसिल नहीं किया, क्योंकि 56 का कैंसिल कर देती तो 57 का 100% कोर्ट में कैंसिल होता। मैं ये 25 दिन पहले ये बात बताई थी, आज भी बता रहा हूँ। अगर 56 का कैंसिल होगा तो 57 का 101% आपका कैंसिल होगा। 56 का ये कैंसिल चाहे 10 दिन बाद करें चाहे 20 दिन बाद करें, ठीक है, लेकिन जिस दिन 56 कैंसिल होगा दोबारा से 57 पे केस होगा, और उस पर फिर कैंसिल करना पड़ेगा। और वैसे भी रिजल्ट रद्द है, जब ये पेपर ही दोबारा होना है 56 और 57 का, तो ऑटोमेटिक जो 56 और 57 का पेपर है वो रद्द होगा। तो ये जो सोच रहे हैं कि मतलब बातें चल रही है 57 को सरकार बचाना चाहती है, सरकार तो पता नहीं क्या क्या करना चाहती है, लेकिन सरकार के हिसाब से थोड़ी चलेगा। 57 किसी हालात में नहीं बच सकता। एक गलतियाँ नहीं कि इन्होंने हज़ारों गलतियाँ की, एक गलतियाँ की होती तो बच भी जाता। ठीक है, तो 41 क्वेश्चन जब रिपीट सेम है दोनों पेपरों में, तो दोनों पेपरों में गड़बड़ी है, एक पेपर में गड़बड़ी नहीं है, दोनों में ही गड़बड़ी है। क्या गारंटी है? जब 56 में इतनी गड़बड़ियाँ हैं, चीटिंग हुई है, तो 57 में भी हुई है, सेम वही काम उनमें हुआ है। तो ये टेंशन ना लो, 56 का अगर कैंसिल होगा तो 57 का भी होगा। अगर कैंसिल एक भी नहीं हुआ तो फिर ये रिजल्ट निकालेंगे, फिर कोई भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो ये अपडेट है इस नोटिस पे ये है, ये नोटिस आपके CET जो क्वालिफाई वाले हैं उन्हीं के फेवर में है। सरकार ने एक और, या कमीशन ने एक और आपके पास थाली परोस के दे दी है, और ये उन्हीं के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से यूज़ होगी। तो ये थी मेरी तरफ से अपडेट। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।